जो भी दैत्य होते थे और जैसे ही वरदान प्राप्त करते थे तो वह देवताओं को ही कष्ट देना शुरू करते थे। देखो, वरदान भी उन्हीं से प्राप्त करते थे और वरदान प्राप्त करने के बाद उन्हीं के ऊपर चढ़ाई करते थे। तो देवताओं को कष्ट देना शुरू किया। तुरंत ही देवराज इंद्र के इंद्रलोक पर हमला किया और जब हमला किया तो देवराज इंद्र को अपना राजपाट छोड़ के सब देवताओं को लेकर भागना पड़ा। और जब देवता भागते थे तो कहाँ जाते थे? पहाड़ों में, गुफाओं में, जंगलों में रहते थे। इधर उधर भटकते रहते थे, घूमते रहते थे। तो सारे देवता बहुत दुखी हुए, भाग करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, हम सभी देवताओं की रक्षा करो। बोले किससे? बोले दुर्ग नामक दैत्य से, उसने इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी है। ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं बैकुंठ लोक भगवान विष्णु के पास, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। बोले ठीक है चलो। अब ब्रह्मा जी सबको लेकर के विष्णु भगवान के पास पहुंचे। अनेक तरह से स्तुति वंदना की भगवान विष्णु की। बोले प्रभु रक्षा करो। भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, हम भी कुछ नहीं कर सकते। दुर्ग दैत्य जो है बहुत महाबली है और हमें पता है कि वो हमारे हाथों से नहीं मारा जा सकता। बोले फिर? कहते हैं चलो भोलेनाथ के पास चलते हैं, कैलाश पर्वत पर। अब विष्णु भगवान तुरंत ही सबको लेकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचे। अनेक तरह से भगवान शिव जी की स्तुति वंदना की। बोले भोलेनाथ, देवताओं पर कृपा करो। भोलेनाथ ने कहा क्या हुआ? बोले दुर्ग नामक दैत्य जो है बड़ा दुख दे रहा है, सबको जो है भगा दिया है और हम देवताओं के राज्य को छीन लिया है। तुरंत ही भोलेनाथ ने पहले ब्रह्मा जी को बुलाया। बोले हे ब्रह्मदेव इधर आइए। अब ब्रह्मदेव आगे आए, हाथ जोड़ के खड़े हुए भोलेनाथ के। कहते ये बताओ, थोड़ा सा भी कोई तब करने लगता है तो कौन वरदान देने क्यों पहुंच जाते हो? वरदान देने से पहले एक बार सलाह तो कर लिया करो कि इसको देना है कि नहीं देना है। बोले तो प्रभु क्या करूं, अब दे तो दिया ही। ये तब ही ऐसा करते हैं कि उस तप से प्रसन्न हो जाते हैं। हम अपने आप को रोक नहीं पाते, हमें वरदान देने जाना ही पड़ता है। ये इतना अधिक मंत्र जाप करके हमें कमजोर कर देते हैं कि हम इनके पास जाने में विवश हो जाते हैं। हमको जाना पड़ता है वरदान देने के लिए। बोले अच्छा ठीक है, चिंता ना करो, आप सभी अपने अपने स्थान पे जाओ और इसको जो है कोई पुरुष नहीं मार सकता। बोले फिर? कोई इनको जो है देवी गिरजा मारेगी। तुरंत ही भगवान शिव जी ने देवी पार्वती को अपने पास बुलाया। बोले देवी, देवता लोग दुर्ग नामक दैत्य से जो है बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं। उसने सबका राज्य जो है ले लिया है। सभी देवता पहाड़ों में, जंगलों में, गुफाओं में रहने पर मजबूर हो गए हैं। तो इस दैत्य का संहार कर दो। देवी पार्वती ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसा आपकी आज्ञा। तुरंत ही देवी पार्वती ने चतुर्भुज रूप धारण किया और सिंह पर सवार होकर गई और उस दैत्य का संहार कर दिया। उस दुर्ग दैत्य का संहार करने के कारण ही देवी पार्वती का संहार किया। तो भगवान शिव जी बड़े प्रसन्न हुए और देवी जी का नाम जो है दुर्गा रख दिया। बोले कि आज से आप दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगी संसार में। अब उस दैत्य के मारे जाने से सभी